अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया को सूदी निज़ाम पर लगाने वालों ने खुद पर सूद हराम रखा है। आज दुनिया की हर दूसरी प्रोडक्ट में इनकी इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसराइल। यहूदियों के कामयाबी के राज क्या हैं, कैसे इन्होंने हर शहर को अपने कब्जे में ले लिया है, यहूदियों के नज़दीक हफ्ते का दिन क्यों मुकद्दस है और ये क्या करते हैं। आज ये यहूदी मस्जिद अक्सा तक पहुँच चुके हैं और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा जाने से रोक रहे हैं। याजूज माजूज किस नदी का सारा पानी पी जाएंगे, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चलें अब निकलते हैं नाजायज़ मुल्क इसराइल के सफ़र पर। इसराइल का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ इसराइल है। इसराइल की कुल आबादी 95 लाख के करीब है। इसका कुल रकबा 21,937 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम इसे कभी भी मुल्क तस्लीम नहीं करते, बल्कि ये फ़लस्तीन के ऊपर एक नाजायज़ काबज़ रियासत है। फ़लस्तीन में मौजूद इस काबज़ रियासत के एक तरफ लबनान, शाम, जॉर्डन, मिस्र और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी की साहली पट्टी लगती है। इस वक्त पूरी दुनिया में यहूदी 1,57,00,000 के करीब हैं, जिनमें से 72 लाख के करीब इसराइल में रहते हैं। ये तादाद में तो बहुत कम हैं, लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक इसके खिलाफ नहीं बोलते। यहाँ तक कि बहुत से मुस्लिम ममालिक भी इसको तस्लीम कर चुके हैं। यहूदियों को जिन ममालिक से खतरा था, उनकी माशी हालत इस हद तक खराब कर दी गई है कि अब वो इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिनमें इराक, शाम और यमन वगैरह शामिल हैं। इसराइल का दारुल हुकूमत तल अवीव सिटी है, लेकिन यहूदी बैतुल मुकद्दस को अपना दारुल हुकूमत बनाने का दावा करते हैं और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए बैतुल मुकद्दस के करीब मुस्लिम क्वार्टर में तेजी से घर खरीदना शुरू कर दिए हैं, ताकि मुस्लिम आबादी कम होती जाए और यहूदी यहाँ आबाद हो जाएं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा इंडिया ने कश्मीर में किया है। मुसलमानों से ज़बरदस्ती जगह खरीदकर हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है। इसराइल अपने इर्द गिर्द के ममालिक को तबाह कर चुका है और यहाँ तक कि फ़लस्तीन और गजा के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। इसराइल में बोले जाने वाली ज़ुबान अबरानी है। इसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबान भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग अरबी भी बोलते हैं। इसराइल की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ एक अहम बात बताता चलूँ, कुछ लोग इसराइल को गाली देने से पहले ये भी नहीं सोचते कि इसराइल प्यारे पैगंबर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी कहा जाता था और इनकी कौम को बनी इसराइल कहते हैं। आज यहूदी माशी तौर पर मजबूत हो चुके हैं। दुनिया की हर दूसरी कंपनी में यहूदियों की इन्वेस्टमेंट है। तल अवीव सिटी इसराइल का सबसे अहम माशी और इक्तसादी मरकज़ है और इसे इसराइल का सबसे तरक्की याफ्ता शहर भी कहा जाता है। ये शहर साहिल समुंदर के किनारे वाक़या है। कुछ रवायात से पता चलता है कि ये वही जगह है जहां हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन तक जिंदा रहे। जब अल्लाह ताला ने इनकी माफ़ी कबूल की तो बाहर आए। तल अवीव सिटी का पुराना नाम जाफा था, लेकिन सोचने की बात यह है कि तल अवीव का नाम कैसे रखा गया। इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। 970 कबल मसीह में जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी की तामीर का काम शुरू करवाया तो तामीर के दौरान आपका इंतकाल हो गया। आप एक लकड़ी के साथ टेक लगाकर खड़े थे, लेकिन जिन्होंने इसकी तामीर मुकम्मल कर ली। इस हैकल सुलेमानी में ही ताबूत सकीना मौजूद था। 586 कबल मसीह में इराक के बादशाह बख्त नसर ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, लोगों को गुलाम बना लिया। शहर के बाहर एक बस्ती तामीर की जिसमें इन गुलामों को रखा गया था और इस बस्ती का नाम तल अवीव रखा गया था। इस वक्त से आज तक इस शहर का नाम तल अवीव है। दोस्तों, पूरी दुनिया को सूद पर लगाने वाले भी यहूदी हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि खुद पर सूद को हराम रखा है। आज बहुत से लोग इसराइल की प्रोडक्ट का बाइकाट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर आप इसराइल का हकीकी मानों में मुकाबला करना चाहते हैं तो सबसे पहले सूद के निज़ाम को ख़त्म करना होगा। असल बाइकाट सूद का होना चाहिए। मुस्लिम कंट्री से लेकर इनफरादी मुसलमान तक हर कोई सूद का अगर बाइकआउट करेगा तो इसराइल को सबसे ज्यादा इससे तकलीफ पहुंचेगी। सूद अल्लाह और इसके रसूल से जंग है। मैंने आप तक ये पैगाम पहुंचा दिया है, आगे पहुंचाना अब आपका काम है। पाकिस्तान के लोग इसराइल या बैतुल मुकद्दस नहीं जा सकते, क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ साफ लिखा है कि ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए करामत है। इसराइल में मौजूद यहूदी आपस में हमेशा इत्तफाक से रहते हैं और ये इनकी तरक्की का राज भी है। ये कभी किसी को भी अपने मजहब में नहीं आने देते। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूँ, मुसलमानों ने अपनी तारीख को पढ़ना छोड़ दिया है, लेकिन यहूदी अपनी तारीख और दुश्मनी को कभी नहीं भूलते, बल्कि अपनी हर नस्ल को याद दिलवाते हैं। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं
कि कुछ अरसा पहले कुछ यहूदी नौजवानों ने हाथ में कार्ड पकड़ा था और इस पर लिखा था हैबर वाज योर लास्ट चांस। मतलब 1400 साल पुरानी जंग में मौला अली अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को हैबर के किले में शिकस्त दी थी। इनकी हर नस्ल को ये आज भी याद है और इसका बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक इसराइल आने के लिए तल अवीव का एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुस्लिम फ़लस्तीन में जाने के लिए जॉर्डन का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। ये है तल अवीव का एयरपोर्ट, जहां हर किसी से मुकम्मल तफ्तीश के बाद एंट्री दी जाती है। इसराइल में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इसराइली न्यू शेकल है, जो पाकिस्तानी 76 रुपये के बराबर है, जबकि इंडियन 23 रुपये के बराबर है। तल अवीव बहुत महंगा शहर है। होटल से लेकर हर चीज़ आपको बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। इस शहर की डेवलपमेंट यूरोप ने की थी, ताकि यहूदियों को यूरोप से निकालकर यहाँ बसाया जाए। जब यहूदी यहाँ आए थे तो इनको कहा गया था कि वो इस शहर की हद तक महदूद रहेंगे, हर सहूलत इन्हें इसी शहर में दी जाएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे फ़लस्तीन में फैल गए। इस सिटी में लोग साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। एक ज़माने में ये शहर सिर्फ डेजर्ट था, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। चलें अब आपको तल अवीव का वो एरिया दिखाते हैं जिसे जाफा सिटी कहा जाता है। ये वो इलाका है जो हज़ारों साल से कायम है। यहाँ मुसलमान आबादकारी थी, इसी वजह से यहाँ मसाजिद भी मौजूद हैं। इस इलाके में ही अंग्रेज़ों ने यहूदियों को पनाह देना शुरू की थी। जाफा सिटी का इलाका फ़लस्तीन को दिया गया था, लेकिन 1948 में इसराइल ने इस पर हमला करके कब्जा कर लिया, क्योंकि यहूदी ज़ायनिस्ट इस अरब सिटी को ख़त्म करके अपनी सिटी बनाना चाहते थे। आज भी तारीखी इमारतें मौजूद हैं जो इस दौर के रहने वाले अरब मुसलमानों की याद ताज़ा करती हैं। आज भी कुछ घरों में अरब मुसलमान ही रहते हैं जो अपनी इस सरजमीन से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि 1948 में जंग के दौरान अमीर अरब मुस्लिम जाफा छोड़कर लबनान चले गए थे, जबकि गरीब अरब मुस्लिम वहीं पर आबाद रहे। तल अवीव में बीचेस भी मौजूद हैं और फहाशी भी आम है। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इस बीच का नज़ारा लेने आते हैं। बीच का ज़्यादातर हिस्सा जाफा सिटी के करीब लगता है, जिसके किनारे पर मस्जिद भी मौजूद है। रात के वक्त टूरिस्ट का रश और भी ज़्यादा हो जाता है, यहाँ तक कि रात के वक्त भी बीचेस पर लोगों का रश रहता है। यहूदियों से ज़्यादा पूरे शहर में टूरिस्ट नज़र आते हैं। चले अब यहाँ से लेकर चलते हैं आपको नज़ारत सिटी। इस शहर में भी इसराइल का कब्जा है। इस शहर को अरब शहर भी कहा जाता है। यहाँ ज़्यादातर मुसलमान और क्रिश्चियन रहते हैं और ये शहर क्रिश्चियंस के लिए भी मुकद्दस है। ये एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के पास इसराइली पासपोर्ट है। ये भी तारीखी शहर है। आर्किटेक्चर भी कदीम है। ऊंची इमारतें यहाँ आपको नज़र नहीं आएंगी। इस शहर के वस्त में एक ऐसा एरिया है जिसे बीर मरियम कहा जाता है। यहाँ के लोगों के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम यहाँ से पानी भरा करती थी, लेकिन अब इस जगह पानी तो नहीं आता, लेकिन निशानी मौजूद है। नज़ारत में मौजूद ये चर्च क्रिश्चियन के लिए मुकद्दस चर्चेज में से एक है। क्रिश्चियंस के मुताबिक यहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा था कि आप माँ बनेंगी। चलें अब यहाँ से एक नदी की तरफ चलते हैं, जिसके बारे में कुछ रवायात ये हैं कि याजूज माजूज का यहाँ से लश्कर गुजरेगा और इस लश्कर के अगले लोग सारा पानी पी जाएंगे। इस लेक को लेक ऑफ गलीली भी कहा जाता है और इसका पानी भी बहुत मीठा है। दोस्तों, हफ्ते का दिन यहूदियों के लिए मुकद्दस दिन है। इसे शबात कहा जाता है, जिसमें ना तो वो टीवी देखते हैं, ना खाना बनाते हैं और ना ही कोई काम करते हैं। ये जुमे की रात से शुरू होता है और हफ्ते की रात को ख़त्म होता है। इस दिन आपको सब दुकानें भी बंद नजर आएंगी। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं यरूशलेम, जो तीनों इब्राहिमी मज़ाहब के लिए सबसे ज़्यादा अहम जगह है। यरूशलेम सिटी के वस्त में बैतुल मुक़द्दस वाक़या है। इस शहर को फ़लस्तीन अपना दारुल हुकूमत समझते हैं और इसी तरह इसराइली इसे अपना कैपिटल मानते हैं। इसी वजह से यहूदियों ने यहाँ ज़मीन खरीदना शुरू कर दी है। बैतुल मुक़द्दस के बिल्कुल सामने माउंट ओलिव है, जहाँ यहूदियों का कब्रिस्तान मौजूद है और अमीर यहूदी यहाँ दफन होने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। क्रिश्चियंस के लिए ये इसलिए अहम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क्रूसीफाई करने से पहले एक रात यहाँ कमरे में रखा गया था। आज भी इस जगह पाँव के निशान बनाए गए हैं, जहाँ से अल्लाह ताला ने इनको अपने पास आसमानों पर बुला लिया था। यहाँ से मस्जिद अक्सा का नज़ारा और अजान सुनने से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों, यहूदी अपने बच्चों को हमेशा कारोबार करना सिखाते हैं। यहूदी कभी अपने बच्चों को नौकरी की इजाज़त नहीं देते। यहूदियों के लिए 2 साल मिलिट्री ट्रेनिंग लेना लाजमी होता है। यहाँ तक कि ये किसी भी मुल्क में पढ़ने के लिए गए हों तो 18 साल की उम्र के बाद 2 साल के लिए मिलिट्री में ट्रेनिंग करते हैं और इन्हें सिखाया जाता है कि पूरी दुनिया में आपने राज करना है और यहूदियों के अलावा पूरी दुनिया आपकी दुश्मन है।
पूरी दुनिया को फहाशी पर लगाने के बाद यहूदी औरतें अलग और मर्द अलग इबादत के लिए जाते हैं। जब यहूदी औरतें शादी करती हैं तो अपने सर के बाल काट देती हैं ताकि नए बाल सिर्फ इनका शौहर देख सके। ज़्यादा बच्चे करने को तरजीह दी जाती है। औरतें प्रेग्नेंट होने के बाद मैथ के सवाल और साइंस पढ़ती हैं ताकि बच्चे ज़हीन पैदा हों। दुनिया की जदीद टेक्नोलॉजी में इसराइल तीसरे नंबर पर आता है। इसके अलावा इसराइल का डिफेंस सिस्टम भी बहुत फेमस है, जिसे आयरन डोम सिस्टम कहा जाता है। यहूदी आज भी हैकल सुलेमानी की बची हुई दीवार पर सर मारकर रोते हैं और हैकल को याद करते हैं। इस जगह को भी हरम कहा जाता है। सर पर ब्लैक बड़ी कैप या छोटी कैप के बगैर आप अंदर नहीं जा सकते, जिसे कैफा कहा जाता है। ये भी वजू के लिए हाथ धोते हैं और रुकू करते हैं, लेकिन सजदे में लेट जाते हैं। नीचे के सहन में खड़े होकर मस्जिदुल अक्सा का ग्रे गुंबद आपको नजर आएगा। इसके इर्द गिर्द की गलियां आज भी तारीखी और कदीम मंजर पेश करती हैं। इस दीवार को वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। दाएं हाथ के कॉर्नर को बुराक कॉर्नर भी कहा जाता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराज पर गए थे तो आपने बुराक की सवारी को इस जगह बांधा था। औरतों के लिए अलग रास्ता और इबादत की जगह है और मर्दों के लिए अलग है। दरमियान में पर्दा किया जाता है। जैसा कि पहले भी आपको बताया, पूरी दुनिया को फहाशी पर लगा दिया, लेकिन आपस में यहूदी औरतें इबादत के वक्त पर्दे में रहती हैं। तो रैत की किताब आपको हर जगह पड़ी हुई नजर आएगी। ये जो आप पुल देख रहे हैं, मुसलमान इसके अंदर से गुजरकर दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा की तरफ जाते हैं। इसके चारों इतराफ में बाजार बनाए गए हैं, जहाँ छोटी छोटी दुकानें मौजूद हैं। इस बाजार के करीब ही मस्जिद उमर भी है, जहाँ हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज भी अदा की थी। मस्जिद उमर के करीब ही क्रिश्चियंस का मुकद्दस तरीन चर्च है। दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता इसराइल सारे इलाके पर अपना कंट्रोल कर रहा है और गजा पर जुल्म की इंतहा कर दी है। आप गजा पर होने वाले जुल्म का अंदाजा यहाँ से भी लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में बर्फ के गोले गिरे, जिससे लोगों का बहुत नुकसान हुआ। ऐसे ही बम के गोले गजा पर हर जगह गिराए जा रहे हैं और वहाँ क्या हालात होंगे, जरा सोचिए। अल्लाह ताला फ़लस्तीन और गजा के मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फ़लस्तीन के शहर भी दिखाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।